नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस फाउंडर डायरेक्टर हूँ। फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स की क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आती हैं, जैसे मैं केटामिन थेरेपी की बात करूँगा, उसके लिए स्पेशली पेशेंट फ़ोन करता है कि डायरेक्टली कि मुझे केटामिन थेरेपी चाहिए। देखिए, केटामिन थेरेपी ना इतनी आसान नहीं होती है। केटामिन थेरेपी जो होती है ना, उसको लेने से पहले ना बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है कुछ करने के लिए। तो ऐसी इसकी इसकी एक लेयरिंग है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप कहीं ना कहीं कोई पहले ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई ना कोई आपका एक डायग्नोसिस पहले से बना हुआ है। स्पेशली मैं डिप्रेशन की बात करूंगा कि इसमें काफ़ी कारगर है ये। तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन पुराना या आपकी कोई असेसमेंट रिपोर्ट जिसमें आपको लगता है कि दवाइयों से उतना फ़ायदा नहीं हो, ज़्यादातर इसको तो बोलते हैं ना, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, उसके अंदर ये काफ़ी कारगर है। तो उस टाइप की कोई हिस्ट्री होनी चाहिए। आप प्रॉपर आके हमारे साइकेट्रिस्ट से या हमारे जो डॉक्टर्स हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आके मिलिए, उनको अपनी बात प्रॉब्लम बताइए या हमारे साइकोलॉजिस्ट से एक असेसमेंट बनवाइए अपना। तो उससे ये पता लगेगा कि आपको ये, हाँ मतलब यू आर द प्रॉपर पर्सन जिसको हम ये दे सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। केटामिन थेरेपी में केटामिन जो मेडिसिन यूज़ होती है उसकी कंप्लाइंसेस हैं। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि भाई वो बिना एनेस्थेटिस के अप्रूवल के नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए आपका एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि क्या आपको केटामिन थेरेपी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। और उसके लिए आपका मेडिकल, आपका जो बैकग्राउंड होता है, आपका मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर तरीके से सच बताना है डॉक्टर्स को। उसके लिए हमारे यहाँ कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं। वो सारी चीज़ होने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि आपको, तब भी इट इज़ ओनली नॉट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम एनास्थेटिस्ट की केटामिन थेरेपी को दी जा सकती है। ये तो हो गया कि दैट यू आर फिट फॉर द केटामिन थेरेपी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट केटामिन थेरेपी एज मेंटल डिसऑर्डर में आपको कितना इफेक्ट करेगी या उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये भी डिस्कस होता है हमारे साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। तो देखिए, इसीलिए मैंने बोला न्यूरोमाइंड टीएमएस में देयर इज अ बेंच, यहाँ पर एक बोर्ड है कंसल्टेंट्स का, तो ये डिस्कस होता है। तो डायरेक्टली इस तरीके से केटामिन के लिए आप कहीं पर भी अगर अप्रोच करेंगे तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है। आप पहले अपना एक असेसमेंट कराइए, अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखिए, टीएमएस थेरेपी है या और कोई थेरेपी है या मान लीजिए काउंसलिंग है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन केटामिन थेरेपी जो होती है वो स्पेसिफिकली ना सारे जो स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके सुपरविजन में और उनकी सलाह मशवरा के बिना आपको लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से न्यूरोमाइंड टीएमएस में, क्योंकि मैं प्राउडली हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हम इस थेरेपी से पहले पेशेंट को एनेस्थेटिस्ट से पीएसी भी कराते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ के जो क्वालिफाइड इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको देखते हैं, और जब वो रेफ़र कर देते हैं कि हाँ आपको टीएमएस केटामिन थेरेपी लेनी चाहिए, तब जाके फिर ये यहाँ पर हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन में ये केटामिन थेरेपी दी जाती है। तो कभी भी अगर आपको लगता है, आप पढ़ रहे हैं, कहीं आपको दिख गया कि केटामिन थेरेपी से डिप्रेशन ठीक होता है या ओसीडी में आराम होता है, वो बात सही है। लेकिन आपको आप उसके लिए मेडिकली फिट हैं कि नहीं है ना, इस चीज़ के लिए आपको कुछ लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगी। और जब आप वो क्रॉस कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप केटामिन थेरेपी कहीं पर भी ले सकते हैं। थैंक यू।